हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है 3 अगस्त। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया। तो अगर बात करते हैं विश्व संस्कृत दिवस के बारे में, तो इसको विश्व संस्कृता दिनम के नाम से भी जाना जाता है और यह हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है। तो अगर बात करते हैं इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है ताकि संस्कृत भाषा को लोगों के बीच प्रमोट किया जा सके और इसको रिवाइव किया जा सके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए। तो अगर बात करते हैं संस्कृत डे की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत लैंग्वेज उत्तराखंड राज्य की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड? तो हाल ही में वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। यही है विवेक राम चौधरी जी। इन्होंने रिप्लेस किया है एयर मार्शल बी सुरेश को। एयर मार्शल बी सुरेश सर्विसेज से रिटायर्ड हो गए, उन्हीं की जगह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी की नियुक्ति हुई है। तो अगर बात करते हैं वेस्टर्न एयर कमांड की, तो वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और यह कहाँ की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यह लद्दाख सेक्टर के लिए और बाकी के नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर बात करते हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी के बारे में, तो यह नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने आई मास्क कोविड 19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किए? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आई मास्क कोविड 19 टेस्टिंग सेंटर्स? तो सबसे पहले जानते हैं ये आई मास्क है क्या। आई मास्क स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन। तो इन्हीं सेंटर्स को हाल ही में तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं ये सेंटर्स मोबाइल हैं, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन सेंटर्स को बसेस के अंदर डेवलप किया गया है और ये डेवलप किए गए हैं एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर। तो अगर बात करते हैं इनको सिस्टम्स को डेवलप क्यों किया गया, तो इन सिस्टम्स को डेवलप करने के पीछे मेन रीजन यही है ताकि जो कि कोविड 19 के कंटेनमेंट जोन है वहां पर यह सिस्टम आसानी से जा सके और वहां पर टेस्टिंग की फैसिलिटी मुहैया कराए और सैंपल कलेक्ट कर सके। तो यह सर्विसेज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कंटेनमेंट जोन में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य की कैपिटल क्या है? कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन जी। अगर बात करते हैं तेलंगाना के सीएम की, तो सीएम है के चंद्रशेखर राव। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना में लोकसभा सीट की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की, तो लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन पहल किसने शुरू की है? रिसेंटली हु लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन इनिशिएटिव? तो हाल ही में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो अगर बात करते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन इनिशिएटिव के बारे में, तो इसको बनाया किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया है विजनाना भारती, जो इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान प्रसार, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है एक, और आती है यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और इसमें एनसीईआरटी ने भी अपना सहयोग दिया है। तो अगर बात करते हैं इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेके 11 तक के, उनके बीच साइंस सब्जेक्ट को पॉपुलराइज किया जा सके, जिससे उन्हें साइंस पढ़ने में रोचकता महसूस हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस मंत्रालय ने अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना टू बेनिफिट आर्टिसंस मैन्युफैक्चरिंग अगरबत्ती? तो हाल ही में ग्रामीण उद्योग विकास योजना प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इसने एक प्रोग्राम के तहत अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के लिए यह सुविधा शुरू की है। इस प्रोग्राम के तहत 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स और 40 मिक्सिंग मशीन्स जो कि मैन्युफैक्चरर हैं अगरबत्ती के, इनको मुहैया कराई जाएंगी और इसी के साथ इन मशीनों को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाएगी। इनको ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग देगा इनको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो अगर बात करते हैं इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया है, तो इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे मेन रीजन यही है ताकि जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है अगरबत्ती का, इसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो और इसी के साथ ही अपने यहाँ घरेलू रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो अगर बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यह रेगुलर आजकल न्यूज में रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के श्री विनय कुमार सक्सेना जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व ऑन। तो इसका सही जवाब है 31 जुलाई। 31 जुलाई को हर साल वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही, जो कि रेंजर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने रेंजर्स नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपनी सर्विसेज के दौरान मार दिए जाते हैं। उन्हीं के सम्मान में ये वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। और अगर बात करें ये 31 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो 31 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 31 जुलाई 1992 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पवन हंस लिमिटेड ने उड़ान योजना के तहत किस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? रिसेंटली पवन हंस लिमिटेड लॉन्च हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन विच स्टेट अंडर उड़ान स्कीम। तो हाल ही में पवन हंस लिमिटेड ने उड़ान स्कीम के अंडर उत्तराखंड राज्य के अंदर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। यह हेलीकॉप्टर सर्विस देहरादून, न्यू टिहरी, श्रीनगर, गौचर रूट पर चलाई जाएगी। अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू करने के पीछे मेन और रीजन क्या है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है ताकि उत्तराखंड राज्य के अंदर टूरिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य एक हिली राज्य है, तो वहां पर यह सर्विसेज बहुत ही मददगार साबित होंगी टूरिस्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी से। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, आपको पता होनी चाहिए। इनकी समर कैपिटल है गैरसेन और विंटर कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। इसी के साथ गवर्नर कौन है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। और सीएम कौन है? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीट्स की, तो 5 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 3। इसी के साथ अगर बात करें पवन हंस लिमिटेड की, तो पवन हंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च किया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी ने। तो अगर बात करें इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो बिल्डिंग्स के फायर सर्टिफिकेट होंगे सिक्योरिटी को लेके, उनको ऑनलाइन ही आसानी से लिया जा सके। तो अगर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल जी। अगर बात करें सीएम की उड़ीसा के, तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। इसी के साथ अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो 21 लोकसभा सीट्स हैं और 10 राज्यसभा की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स 2020? तो हाल ही में मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। यह ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी सिल्वर स्टोन सर्किट, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरे स्थान पर कौन थे? दूसरे स्थान पर थे मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है। और थर्ड नंबर पर कौन थे? थर्ड नंबर पर थे चार्ल्स लेक्रेक, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स भी हुई थी, उसमें भी लुइस हैमिल्टन जीते थे। और इसी के साथ ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स भी हुई थी, उसमें भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर वेल्टेरी बोटास जीते थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी पुल के पुनः निर्मित अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड अप स्ट्रीम कैरिज वे ऑफ द महात्मा गांधी ब्रिज? तो हाल ही में इस रेनोवेटेड अप स्ट्रीम कैरिज वे, जो कि महात्मा गांधी ब्रिज का है, इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने इस ब्रिज के कैरिज वे का उद्घाटन किया। तो अगर बात करें महात्मा गांधी ब्रिज के बारे में, तो यह ब्रिज लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है और इसके अंदर 4 लेन हैं, जिनमें से 2 लेन का अभी रेनोवेशन हुआ था। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पटना से लेके हाजीपुर तक में। और इसके रेनोवेशन में कितनी लागत है? थी 742 करोड़ रुपीस। और इसका कार्य शुरुआत किया गया था 2017 जून में। तो अगर बात करते हैं बिहार राज्य की, तो बिहार की राजधानी क्या है? राजधानी है पटना। और बिहार के गवर्नर कौन? गवर्नर है फागू चौहान। अगर बात करते हैं बिहार के सीएम की, तो सीएम है बिहार के श्री नीतीश कुमार जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो 40 लोकसभा सीट्स हैं बिहार के अंदर और 16 राज्यसभा की। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किसे राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा? तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला जी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इनको राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो आपको इस क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।